उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के समकक्ष एक आवास योजना 2021-22 से शुरू की गई, जिसे हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से जाना। इस योजना को लाने का उद्देश्य जो उत्तर प्रदेश सरकार का था वो वही था कि बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो आवास प्लस सूची बनी हुई थी 2018 की, उस सूची में उनका नाम नहीं था, या किसी भी व्यक्ति को आकस्मिक रूप से जब भी आवास दिए जाने की आवश्यकता महसूस हुई तो उसको कैसे आवास दिया जाता, चाहे वो दैवीय आपदा से प्रभावित लोग रहे हों या किसी आकस्मिक घटना से प्रभावित लोग रहे हों जिसमें उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया हो, उन्हें मकान नया दिया जाना हो। तो ऐसे में सरकार के पास विकल्प था कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त एक योजना लाएं अलग से, जिसको हम अपने हिसाब से संचालित कर सकें, अपने हिसाब से उसमें हम लाभार्थियों को लाभ दिला सकें, चाहे वो आकस्मिक रूप से हो या सुनियोजित रूप से हो। तो इसी क्रम में इस योजना में जो दैवीय आपदा से प्रभावित लोग थे उनको भी आवास दिए गए। पिछले साल विकलांगजनों को लक्ष्य करके उनको सामूहिक रूप से आवास दिए गए, और इस वर्ष 18 से 40 वर्ष तक की जो विधवा महिलाएं हैं उनको लक्ष्य किया गया इसी आवास योजना के तहत। साथ ही साथ जो जनजातीय हैं लोग, तमाम तरह की जो जातियां हैं, बंजारा हैं जिसमें नट हैं, कोल भील वगैरह हैं, तो इन जातियों को भी इस वर्ष लक्ष्य करके उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है, उनके खातों में पैसा भी भेजा गया है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना का सिर्फ उद्देश्य यही था कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त अपने हिसाब से लक्षित करके उनको लाभान्वित करें, और सरकार उस तरफ काम भी कर रही है, ऐसे लोगों को बराबर लाभ दे रही है। विकलांग व्यक्ति हो गए, 18 से 40 वर्ष की विधवा महिलाएं हो गई, कुष्ठ रोगी हो गए, और दैवीय आपदा से प्रभावित लोग हो गए, उन सबको इसमें लिया जा रहा है और क्रम से उनको आवास भी दिए जा रहे हैं। आप लोगों में से अगर मुख्यमंत्री आवास योजना का कोई व्यक्ति जो पात्र है तो वो वही मानक हैं उसमें, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के मानक हों या मुख्यमंत्री आवास योजना के मानक हों, दोनों के मानक एक ही हैं। कहीं भी आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई 3 पहिया 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई सर्विस करता व्यक्ति ना हो, सरकारी सर्विस में कोई व्यक्ति टैक्स पे ना हो, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर या जो पेशेवर लोग होते हैं वो ना हो, और साथ ही साथ जो क्रेडिट कार्ड है 50,000 से ऊपर के जो क्रेडिट कार्ड धारक हैं वो लोग ना हो। अभी पिछले गाइडलाइंस में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइंस आई उसमें 2 तरह के संशोधन किए गए थे। एक तो जो 10,000 रुपये तक मासिक आय वालों को आवास देने से प्रतिबंधित किया गया था, पहले उनको 15,000 रुपये कर दिया गया। अब 15,000 रुपये मासिक आय वाले भी आवास योजना के लिए पात्र हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के पास पहले मोटरसाइकिल थी उन लोगों को अपात्र करार दिया जाता था, उनको भी अब पात्र ही माना जाता है। तो इसमें मुख्यमंत्री आवास योजना में अभी भी चांस हैं उन लोगों के लिए जो विकलांग हैं और उनका पंजीकरण नहीं हुआ है, छूट गए हैं किसी कारणवश, अगर उनका विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं बने होने के कारण भी छूट जाते हैं, या उनका कोई सहयोग नहीं करता है उसकी वजह से भी छूट जाते हैं। ऐसे लोग, और जो गांव में 18 से 40 वर्ष की विधवा महिलाएं हैं जिनके पास अपना कोई पक्का मकान नहीं है रहने के लिए, ऐसे लोगों के लिए अभी भी चांस है। अभी भी अधिकारियों द्वारा बराबर कहा जाता है कि जो भी ऐसे व्यक्ति अगर निकल के आए तो उनको आवेदन भरवा के उनका पंजीकरण करा लिया जाए, उनको आवास दिलवाया जाए। तो देख लें आप अपने आसपास, अगर इस तरह का कोई व्यक्ति वंचित है जिसको आवास मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है तो आप थोड़ा प्रयास करेंगे, उसका भी पंजीकरण हो जाएगा, उसको भी भविष्य में
आवास योजना जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसका लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग बार बार ये पूछते हैं कि विकलांग का पैसा कब आएगा। तो सरकार ने फिलहाल अभी बंजारों को लक्षित किया है, उनको आवास की प्रथम किस्त भी दी है, द्वितीय किस्त की भी उनकी जियो टैग हो गई है और द्वितीय किस्तें भी जाने लगी हैं। विकलांग आवास का पैसा भी जल्दी ही मिलेगा। दैवीय आपदा से प्रभावित लोग भी उसमें होंगे। 18 से 40 वर्ष की जो विधवा महिलाएं हैं उनको भी आवास दिया जाएगा। वो समय दूर नहीं है, जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कि कब उनके खातों में धनराशि पहुंचने वाली है। अगर आप में से कोई व्यक्ति छूट रहा है इन योजनाओं के तहत जिसे मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा सके, तो आप उसका आवेदन करवा सकते हैं, भरवा सकते हैं। कोई नहीं सुन रहा है तो आप जिले पे जा सकते हैं, खंड विकास अधिकारी के पास जा सकते हैं, एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, तहसील दिवस में आप जा सकते हैं। आपके आवेदन की जांच होगी, पात्रता की जांच होगी और जांच में अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको आवास के लिए सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य यही था कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना से अतिरिक्त योजना चलाकर अपने हिसाब से विशेष लोगों को लक्षित करेंगे, उनको लाभ देंगे। तो जो सरकार ने सोचा था वो सरकार कर रही है। हमारे चैनल पर हमें सुनने के लिए, बराबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।